हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, आज दिनांक है 28 सितंबर और आज ही के दिन से बीपीएससी का परीक्षा फॉर्म भरा जाना आरंभ हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट के माध्यम से जो दूसरे राज्यों से बिलोंग करते हैं उनका ये सवाल था, क्या हम बीपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, और अगर फॉर्म भरते हैं तो इससे संबंधित जो है हमें किन किन प्रकार के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, साथ ही साथ जो है इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, क्या इसका कट ऑफ जो है वो दूसरे विद्यार्थियों से ज़्यादा होगा, क्या हमें रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, इस तरीके की बातें वो बहुत सारे कमेंट के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ चुका हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें मैं बात करूँगा स्पेसिफिक तरीके से दूसरे राज्यों से बीपीएससी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के विषय में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी जो है वो बिहार की सिविल सेवा परीक्षा का नाम है, जिसके माध्यम से बिहार में कई प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों को जो है वो नियुक्त किया जाता है, जिसको लेकर के जो है वो कई सारे नियम हैं यहाँ पर दूसरे राज्यों से एग्ज़ाम देने के विषय में। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या आप बीपीएससी की परीक्षा में दूसरे राज्यों से अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है वो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की अगर भले बात की जाए तो यहाँ पर आप, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके सामने जो एज का क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर उसमें भी आप लोगों को डाउट है कि कितनी आयु तक हम जो है बीपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, तो उसको लेकर के भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। आपका एज एलिजिबिलिटी पूरा होना चाहिए, साथ ही साथ जो है आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 वर्ष, अगर 3 वर्ष की ग्रेजुएशन है तो 3 वर्ष नहीं तो 4 वर्ष का अगर ग्रेजुएशन है तो वो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर के आपकी परीक्षा होकर के आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट के साथ साथ उसका मार्कशीट नंबर भी आपको इसकी परीक्षा फॉर्म भरने में आपके लिए जो है वो अनिवार्य, अन्यथा जो है परीक्षा फॉर्म रद्द होने के चांसेस होते हैं। बात करते हैं हम लोग तीसरे बिंदु के विषय में कि एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। तो जैसा कि ये बिहार स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है, बिहार का स्पेशल एग्ज़ाम होता है, इसलिए इसका एग्ज़ाम सेंटर जो होता है वो बिहार के भीतर ही होता है, बिहार की सीमा के भीतर होता है। यहाँ जो है आप दूसरे राज्यों में आप इसके सेंटर को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये बिहार स्पेसिफिक एग्ज़ाम है। तो आपको इसका एग्ज़ाम देने के लिए बिहार आना पड़ेगा। बिहार के किसी भी क्षेत्र में आप जो है इसका आपका सेंटर हो सकता है, क्योंकि चूँकि आप दूसरे राज्य के कैंडिडेट होते हैं तो हमेशा जो प्रेफरेंस दिया जाता है बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर का, वो राज्य के बच्चों को ही अपने चॉइस के हिसाब से सेंटर मिलता है। दूसरे राज्य के बच्चों को थोड़ा सा सेंटर के लिए मशक्क़त करनी पड़ सकती है। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर जो होगा वो बिहार में होगा। बिहार के किसी भी स्थान पर आपका सेंटर जो है वो हो सकता है। इसके लिए जो है आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। अब बात आती है रिजर्वेशन के विषय में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में कई प्रकार की रिजर्वेशन से संबंधित जो है वो नियम है। तो आप जिसमें एक नियम ये भी है कि अगर आप बिहार के कैंडिडेट नहीं हैं और आप कह सकते हैं कि बिहार के सर्विस में आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिहार की कोई सेवा या किसी जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर एज अ जनरल कैंडिडेट आप ट्रीट किए जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। जितना कट ऑफ जो है यहाँ पर बिहार के जनरल कैंडिडेट के लिए होगा, उतना ही कट ऑफ आप किसी दूसरे राज्य से एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए भी उतना ही कट ऑफ जो है वो निर्धारित किया जाएगा। आपको यहाँ दूसरे राज्य में रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। कट ऑफ मार्क्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। तो आप सिंपल सा ये सारी चीज़ें हैं, यस ऑफ कोर्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सेम वही है जो बिहार के विद्यार्थियों के लिए है। एग्ज़ाम सेंटर आपका बिहार में होगा, रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। कट ऑफ मार्क्स आप लोगों का हाई जाएगा, जो कि बिहार के जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ मार्क्स होगा वही आपका कट ऑफ मार्क्स होने वाला है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, जो कि मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि बिहार के बाहर से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, ये था, आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।